सुरक्षा घटाई, अब शिवपाल से बंगला छीनेगी योगी सरकार। 5 साल पहले शिवपाल को दी थी जेड श्रेणी की सुरक्षा। 4 साल पहले मायावती का बंगला मिला था शिवपाल को। अब शिवपाल से नाराज दिख रहे हैं सीएम योगी। अखिलेश का योगी को जवाब, अहंकार न करें, समय बदलता है। 5 साल पहले दिसंबर का ही महीना था। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव और शिवपाल का टकराव सड़क पर आ चुका था। शिवपाल पार्टी में अलग थलग पड़ चुके थे। उन्होंने अपनी नई पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली। वो योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। योगी उस समय यूपी के सीएम थे। शिष्टाचार मुलाकात बताई गई, लेकिन कुछ ही दिनों में शिवपाल की सुरक्षा जेड श्रेणी की कर दी गई। शिवपाल ने अखिलेश यादव का जो दर्द बढ़ाया, योगी सरकार उन पर कृपा बरसाती रही। लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल ने यूपी में जन मोर्चा बनाया तो योगी को शिवपाल के रूप में महागठबंधन की काट दिखी। तो उन्होंने अक्टूबर 2018 में शिवपाल को पूर्व सीएम मायावती का बंगला आवंटित कर दिया, जबकि शिवपाल सिर्फ एक विधायक ही थे, लेकिन उन्हें लखनऊ में बड़ा बंगला मिल गया। जिस बंगले पर उस समय यूपी के डिप्टी सीएम की नजर थी, वो उन्हें न मिलकर शिवपाल को मिल गया। लेकिन अब योगी सरकार शिवपाल यादव से नाराज दिखाई दे रही है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में शिवपाल सपा के खिलाफ नहीं, बल्कि साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो गांव-गांव, गली-गली घूम रहे हैं। डिंपल यादव के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि डिंपल की जीत नेताजी की जीत से बड़ी होगी। शिवपाल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, तो बदले में योगी सरकार ने उनकी सुरक्षा घटा दी है। शिवपाल को 5 साल तक जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, अब इसे घटाकर वाई श्रेणी का कर दिया गया है। आदेश का तुरंत ही अमल भी हो गया है। शिवपाल के काफिले में चलने वाली सुरक्षा गाड़ियों की संख्या कम हो गई है। योगी आदित्यनाथ की नाराजगी शिवपाल से कम होती नहीं दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि अब शिवपाल के बंगले पर भी उनकी नजर पड़ चुकी है। शिवपाल को मिला पूर्व सीएम का बंगला खाली कराने का आदेश कभी भी दिया जा सकता है। इसके बदले में उन्हें विधायकों को मिलने वाला आवास उपलब्ध कराया जा सकता है। योगी सरकार इसका फैसला उपचुनाव के बाद करेगी। संकेत साफ है, शिवपाल पर अब तक योगी सरकार की जो मेहरबानियां थी वो बंद होने वाली हैं। अब अखिलेश की तरह ही शिवपाल भी योगी सरकार के निशाने पर आने वाले हैं। इसका संकेत योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में प्रचार के दौरान भी दे दिए हैं। योगी ने शिवपाल पर तंज कसते हुए कहा कि मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था चाचा शिवपाल का, उनकी स्थिति पेंडुलम जैसी हो गई है। बेचारे को कितनी बार आपने देखा बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल पर बैठना पड़ा था। कभी कभी उनको वो याद आ जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल फुटबॉल का टूर्नामेंट चल रहा है फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक इधर किक मारता है और दूसरी तरफ से दूसरा किक मारता है। उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। योगी ने शिवपाल को सीधे सीधे घड़ी का पेंडुलम और फुटबॉल बता दिया। वैसे अब शिवपाल को अपने भतीजे अखिलेश यादव का साथ मिल गया है, इसलिए अखिलेश यादव ने तुरंत ही योगी के बयान का जवाब भी दे दिया। अखिलेश ने ट्वीट किया, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की सुरक्षा श्रेणी को कम करना आपत्तिजनक है। साथ ही ये भी कहना कि पेंडुलम समय के गतिमान होने का प्रतीक है और वो सबके समय को बदलने का संकेत भी देता है, और ये भी कहता है कि ऐसा कुछ भी स्थिर नहीं है जिस पर अहंकार किया जाए। समय बदलता रहता है, सत्ता भी बदलती रहती है, लेकिन यूपी की सत्ता में बदलाव 4.5 साल तक होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी सरकार का कार्यकाल 6 महीने का ही हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।